Hello doctors, are you a practitioner? We are going to see what are the challenges faced by a doctor and how to overcome it. हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्टर जो है उसको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वो कैसे चैलेंजेस से ओवरकम करेगा। सो लेट्स बिगिन द शो विद पॉजिटिव एनर्जी। जो सबसे पहला चैलेंज एक डॉक्टर फेस करता है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है। इफ यू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास में अच्छे खासे क्लाइंट आएंगे। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देता है तो उसके पास में पेशेंट्स का लोड बढ़ता है। तो ये सबसे पहला चैलेंज है, क्योंकि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है और ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। बड़ी बड़ी आपने फ्रेंचाइज देखी होगी, बड़े बड़े डॉक्टर्स के सेटअप खुलते हैं, वो एक अच्छे फ्रेंचाइज मॉडल में अच्छे सेटअप के साथ में आते हैं। तो उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सेटअप लेके बैठे हैं उनको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। सेकेंड है डिफिशिएंट मैन पावर। हाँ दोस्तों, एक डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक बंदा चाहिए, आप एक टेलीकॉलर होना चाहिए, एक दवाई देने वाला कंपाउंडर होना चाहिए। ऐसे 2 से 3 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन ड्यू टू एक कम प्रैक्टिस होने की वजह से डॉक्टर बहुत सारे काम खुद करता है, यानी अपॉइंटमेंट भी खुद लेता है, कॉलिंग भी खुद करता है और कभी कभी दवाइयां भी खुद देता है। बिकॉज ये मैन पावर कम होना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज का सबब होता है और वो मैन पावर कम होने की वजह से उसको थर्ड प्रॉब्लम होता है, दैट इज अनमैनेजेबल पेशेंट लोड। हाँ दोस्तों, उसको जो तीसरा प्रॉब्लम होता है वो पेशेंट्स को बराबर से मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि पेशेंट्स का लोड होता है, वही पेशेंट्स के एंट्री करना है, वही पेशेंट्स का बीच में कॉल आ रहा है, वही पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन देना है, वही पेशेंट्स को डायग्नोज करना है, वही पेशेंट्स को दवाई देनी है। तो ये जो लोड है वो डॉक्टर संभाल नहीं पाता और उसकी वजह से ही नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। हाँ दोस्तों, जब वो पहला पेशेंट लेता है और जब वो आखिरी पेशेंट लेता है तो ये दोनों पेशेंट के बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। देखो दोस्तों, डॉक्टर के पास में कोई भी अपनी प्रॉब्लम को लेके जाता है, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेके जाता है, तो डॉक्टर को उसको सुनना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर के पास में इतने सारे काम वो खुद करने की वजह से जो क्वालिटी वो फर्स्ट पेशेंट को दे रहा है वो लास्ट पेशेंट को नहीं दे पाता और बिकॉज ऑफ दिस उसका जो लास्ट पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है वो क्या हो जाता है, खराब होता है। नेक्स्ट चैलेंज वो फेस करता है दोस्तों, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। हाँ दोस्तों, डॉक्टर जो है वो आज की तारीख में बहुत ही रीजनेबल अमाउंट लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका जो पॉकेट एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू उनके कलेक्शन के। उनका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, ये बहुत सारे जो एक्सपेंसेस है, मेडिसिन प्रोक्यूर करना है, ये सारे एक्सपेंसेस डॉक्टर को बहुत जेब पे भारी पड़ते हैं और ये डॉक्टर्स मैनेज नहीं कर पाते और उसके वजह से उनका जो खर्चा है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली अदर बिजनेसेस के। और जो नेक्स्ट चैलेंजेस वो फेस करते हैं वो है दोस्तों फंडिंग चैलेंजेस। हर एक डॉक्टर जो है वो फंडिंग चैलेंजेस फेस कर रहा है। देखो दोस्तों, अगर आपको एक्सपांड करना है, आपको अपनी डिस्पेंसरी क्लिनिक्स बनानी है या आपको सोशल मीडिया पे विजिबल होना है, तो हर जगह पे पैसे लगते हैं। और एक डॉक्टर के पास में बिकॉज ही इज अ प्रैक्टिशनर, ही इज अ प्रोफेशनल, कोई एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोचता है वो डॉक्टर, तो उसको पता नहीं कि वो फंड कहां से प्रोक्यूर करेगा। अगर उसको फंडिंग के बारे में पता चल जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, वो पब्लिसिटी कर सकता है। लेकिन बिकॉज ही इज नॉट थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर तो उसको फंडिंग चैलेंजेस बहुत आते हैं, पैसा इकट्ठा करना बहुत उसको चैलेंज आता है दोस्तों। नेक्स्ट है एथिकल डिलेमा। दोस्तों, एथिक्स बहुत मायने रखते हैं डॉक्टर के प्रोफेशन में। आजकल के लोग इतने स्मार्ट हो गए ना, उनको हर चीज पता है कि डॉक्टर प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। तो या तो आप ब्रांड पे ध्यान दो या तो आप एथिक्स को छोड़ के काम करो। अगर आप एथिक्स को छोड़ के काम करते हो तो आपका ब्रांड क्रिएट होता है, और अगर ब्रांड पे ध्यान दो, फोकस दो, तो आपका जो फाइनेंशियल्स है वो बिगड़ जाता है। तो इस चैलेंज में एक डॉक्टर फंस के रह चुका है, लेकिन मैं हर एक डॉक्टर को यह बताऊंगा कि आपको एथिक्स पे ही प्रैक्टिस करनी है, एथिकल प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि जब आप एथिकल प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपका ब्रांड क्रिएट होगा और आने वाले फ्यूचर में आपका ब्रांड आपको पे करेगा। और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने ब्रांड को क्रिएट करोगे।
प्रायर ऑथराइजेशन, डॉक्टर के पास में वो प्रायर ऑथराइजेशन नहीं होता है जो हॉस्पिटल के पास होता है। जैसे किसी के पास में मेडिक्लेम फैसिलिटी है तो डॉक्टर्स लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं जो हॉस्पिटल उठाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होना पसंद करते हैं रादर किसी डॉक्टर के पास में जाने के लिए। तो उनके पास में वो मेडिकल क्लेम करने के लिए पहले से ऑथराइजेशन नहीं होता है। पहले खर्च करो और बाद में फिर आप मेडिक्लेम के लिए डालो। लेकिन बहुत से हॉस्पिटल में कैशलेस होने की वजह से बहुत से लोग हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। नेक्स्ट चैलेंज फेस होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। हर डॉक्टर है उसके पास में वो सॉफ्टवेयर के सहूलत नहीं होती है जिससे वो अपने पेशेंट का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखे। हाँ दोस्तों, बहुत से डॉक्टर्स होते हैं उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। उनके पास में कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता है। वो हमेशा पूछते हैं पीछे आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी। अगर एक डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो जैसे ही पेशेंट आता अपना नाम बता देगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री क्या हो जाती है, सामने आ जाती है। लेकिन ये चैलेंज बहुत से डॉक्टर्स फेस करते हैं क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखने का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या साधन नहीं होता। ये सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ सर्टिफिकेशन। हाँ दोस्तों, एक डॉक्टर को बहुत सारे सर्टिफिकेशन मेंटेन करने पड़ते हैं। मेडिकल काउंसिल से, ISO से, गवर्नमेंट की तरफ से, गुमास्ता हो गया या उद्योग आधार हो गया, बहुत सारे सर्टिफिकेशन उसको प्रोक्यूर करने पड़ते हैं। और जब ये सारी फॉर्मेलिटीज की वजह से उसको एक अच्छा कॉस्ट पे करना पड़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी सर्टिफिकेशन को वो इग्नोर करते हैं और उनको फ्यूचर में इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये तो हमारा चैलेंजेस हमने देखा। अब इस चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करेंगे? इस चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए दोस्तों आपको अपने आप को प्रोफेशनल की बजाय एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना पड़ेगा। आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना मिशन क्लियर करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी होगी और स्ट्रैटेजी बना के आपको आगे बढ़ना होगा। तभी दोस्तों आप इन सारे चैलेंजेस से क्या हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको 3 ऐसे मंत्र दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाएगी, बहुत जबरदस्त हो जाएगी अगर आपने इन 3 मंत्र को अपने बिजनेस में अप्लाई किया। सबसे पहला जो मंत्र है वो है हाउ टू गेट मोर विजिबिलिटी। दोस्तों, आपको विजिबल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूं, मैंने जब कंसल्टेंसी में पैर रखा दोस्तों, जब मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच बनूंगा, तो सबसे पहले ख्याल आया कि मैं कितना विजिबल हूं। तो मैंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया। अगर आप गूगल पे मेरा नाम डालोगे इरफान कौचाली तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। कौन से कंपनी के लिए काम किया हूं, कितने सेमिनार लिया हूं, कितने सेशंस लिया हूं, कौन से जगह पे गया हूं, मेरा सारा का सारा टेस्टिमोनियल, हर एक चीज आपको मिलेगी। कितने फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे कितने लोग मुझे देखते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या होगी दोस्तों, पता चलेगी। ये विजिबिलिटी आपको काम आती है। ये करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे विजिबल होना बहुत जरूरी है। आपको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और बहुत से डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं कि सर मेरे पास में तो वक्त नहीं है। दोस्तों, दिन में 15 मिनट देके आप ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। सेकेंड है हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। हाँ दोस्तों, पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका एक YouTube चैनल होना बहुत जरूरी है। जो YouTube चैनल आप अपने साथ में अपने लोगों को कनेक्ट करोगे और आप अपने पेशेंट का टेस्टिमोनियल हो गया या आपकी कुछ चीजें हो गई, सलाह हो गई, तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा। ये सेकंड मंत्र है कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना होगा। और थर्ड है वो है हाउ टू इंक्रीज योर पेशेंट फुटफॉल्स एंड अपॉइंटमेंट। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ब्लॉग्स में पेड एड्स करना पड़ेगा, आपको ब्रांड अवेयरनेस करना पड़ेगा एंड लीड जनरेशन करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपके पास में लीड्स भी आएगी, आपका फुटफॉल्स बढ़ेगा और आपको अच्छी खासी अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। अगर आपने ये तीनों चीजों पे काम किया तो आई एम अश्योरिंग यू कि आपका बिजनेस, आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, वांटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हूं, आप उसको फिल कीजिए और आप मेरा 1 डे का लाइव सेमिनार अटेंड कीजिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन 10 चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो और किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को 3 मंत्रास को और इंक्रीज कर सकते हो। तो जो डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म दिया हूं दोस्तों, वो आप फिल कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं 360 डिग्री आपकी जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो जाएगी। मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेशन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं आप सभी लोगों को इस लाइव सेमिनार के लिए इनवाइट करता हूं। आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए, हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपको बताया जाएगा पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज के बारे में। लर्न ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ब्रांडिंग ऑफ योर ओन, ज्वाइन माई 1 डे सेमिनार। थैंक यू सो मच।